हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री रेडियो। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली बहुत सारी जो क्वेरीज आई है, क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स के, जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इवन थर्ड ईयर तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि सर तैयारी चालू कैसे करें। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर JRF होता है क्या है ना। और प्लांट साइंस की भी बहुत क्वेरीज है कि इसकी प्रिपरेशन एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से करें और किस तरीके से उसको फर्दर आगे बढ़ाएं कि ताकि हम उसको प्रिपेयर कर पाएँ। बहुत सारे लोगों को टफ़ लगता है कि बहुत टफ़ चीज़ है ना। बहुत टफ़ चीज़ नहीं है एक्चुअली। हमें टफ़ इसलिए लगता है क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ उसको देखा है, पढ़ने की कोशिश की नहीं है। तो जैसे कि शुरुआत में करता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि प्लांट साइंस क्या है। देखो, प्लांट साइंस बेसिकली एक सब्जेक्ट है, एक ग्रुप है, जिसके अंदर आप फिजियोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट कर सकते हो MSc के लिए। तो BSc की डिग्री होने के बाद MSc की डिग्री के लिए आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, JRF AIEEA है ना। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। JRF के थ्रू जॉब की आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप है ना। JRF एक्चुअली आपकी अंडर 25 रैंक होती है, तो एक फेलोशिप आपको मिलती है MSc करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम आपकी तैयारी कैसे करनी है ना। तो जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत वास्ट सिलेबस है, कैसे चालू करें, मतलब एक तरीके से पैनिक। एक्चुअली अभी तुम कौन से थर्ड ईयर में हो, सेकंड ईयर में, आपके बहुत टाइम है। मैं ऑलरेडी बहुत लेक्चर डाल चुका हूँ ये समझाना कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसा क्या करना है ना। वो लेक्चर भी आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे जाके है, उसमें सिलेबस है। तो सबसे पहला काम आप जो कीजिएगा, अपना सिलेबस निकालिए है ना। सिलेबस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं सिलेबस को। और एक काम करूँगा, सिलेबस को मैं और डिटेल में आपको एक दिन समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो और कम प्रॉब्लम आपको आएगी उसमें। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। इवन मैंने ये तक भी बताया आपको कि 2 महीने के अंदर उसकी कैसी तैयारी करें। फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट्स को। तो जो सबसे पहले उनको लग रहा है कि बहुत टफ है ना, उस चीज़ पर अपन आ जाते हैं। तो टफ एक्चुअली में है नहीं सब्जेक्ट ना, इसको बना दिया गया है मेंटली। क्या टफ है उसमें, देखो, उसको कुछ पार्ट्स आपको रटना है और कुछ पार्ट्स आपको समझना है। अब यूट्यूब पे आपको हर चीज़ का एक लेक्चर मिल जाता है, आपके पास बुक्स हैं, हमारे पास कुंदन सिंह है, हमारे पास BD सिंह है, इतनी बुक इनफ है, हमको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स्ट्रा में हमारा एक सीट टेक्नोलॉजी आ जाता है थोड़ा सा पढ़ने का, जिसको थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। वैसे इतना टफ नहीं आता है आपके क्वेश्चन पेपर की, बहुत वास्ट, उसमें बहुत डीपली बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। रेदर देन आप जो ये बुक पढ़ रहे हो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़्यादा अच्छा स्कोर अचीव कर पाओगे अपना, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले आप कुंदन सिंह को पूरी तरीके से कवर करिए, सबसे पहला काम जो करिए आप। इससे कि आपको एक मतलब बोलते हैं हिम्मत आएगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो हम इसको कर सकते हैं, आगे कंप्लीट कर सकते हैं। तो BD सिंह एक्चुअली बहुत बहुत बड़ी बुक है ना। वो उसको आप सिर्फ थोड़ा समझते हुए चलिए। एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर तो आप छोड़ दीजिए पढ़ना, इतना फर्स्ट ईयर में नहीं इतना लोड लो आप, है ना, ठीक है। सेकंड ईयर से स्टूडेंट्स क्या करिए, कुंदन सिंह कंप्लीट करिए। और कुंदन सिंह के साथ आप एक काम करना, ऑब्जेक्टिव लगाना चालू करिए, ठीक है। और पर्सनल अपने नोट्स बनाओ। और जैसे हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो DNA रेप्लिकेशन वगैरह पढ़ते हैं, तो पढ़ लिया, समझ में आता नहीं, वो बिठाने की चीज़ है दिमाग में। तो उसके वीडियोस देखो आप, है ना। बहुत सारे आपके जो एनिमेटेड वीडियो है वो डले हुए हैं यूट्यूब पर, वो देखिए, मतलब अच्छे से उसको समझो पूरी तरीके को, प्रोसेस में बहुत टाइम ना। तो जो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ें, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, है ना, ये सब चीज़ें आप समझिए। रटने की चीज़ आपकी पैथोलॉजी में आती है, तो आप CO रटिए, सिम्टम्स रटिए उसके, है ना, ये सब आप रटिए। जनरल एग्रीकल्चर आपको साथ में पूरा पढ़ना है। देखो, जनरल एग्रीकल्चर को ना इतना छोड़ने की जरूरत नहीं। जनरल एग्रीकल्चर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा समझिए कि कल से आप कोई दूसरी एग्जाम भी देंगे ना साथ में, वहाँ पे भी आपका जनरल एग्रीकल्चर आता है। JRF में भी जनरल एग्रीकल्चर आता है, SRF में भी जनरल एग्रीकल्चर आता है। थोड़ा करंट अपडेट अपना अच्छे से रखिए और जनरल एग्रीकल्चर पढ़िए। करंट अपडेट कैसे पढ़ें, तो करंट अपडेट्स के लिए सारी साइट्स पे जाके देखिए आप, है ना। एग्रीसेट की साइट पे जाइए, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइए, कौन सी वैरायटी रिलीज हो रही है। PC कल्चर जो आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, FRI का, वहाँ से देखिए आप। फिश का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से देखिए, ये सब देखिए आप। अपना जो बैंक का आता है, नाबार्ड का, वहाँ का देखिए, इनके अपडेट्स देखते रहिए, तो यहाँ से आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग होगा। ICR की वेबसाइट देखिए, IRI का देखिए, है ना। ये सब
आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बाद अपन चलते हैं तो सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं। तो आपका प्लांट ब्रीडिंग है, जेनेटिक्स है, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी भी हमको पढ़ना पड़ता है, सीड टेक्नोलॉजी हमको पढ़ना है, जनरल एग्रीकल्चर हमको पढ़ना है, फिजियोलॉजी हमको पढ़ना है ना। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सिंपली आप जो सबसे इजी बुक है ना वो पढ़ना चालू कीजिए। सबसे इजी बुक बेसिकली आपके दिमाग में ना घुस जानी चाहिए कि चीज़ें हमको पढ़ना है। आपके पास सिलेबस है, आप टॉपिक्स उठाइए, टॉपिक पे टिक करिए कि हाँ ये सिलेबस मुझे पढ़ना है, प्रोकैरियोट्स पढ़ना है, यूकैरियोट्स पढ़ना है, उनके बीच का डिफरेंस पढ़ना है, पूरी सेल बायोलॉजी पढ़ना है मुझे, माइटोसिस पढ़ना है, मियोसिस पढ़ना है। इसके लेक्चर्स तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ आपको पहले भी। फिर आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, तो रेस्पिरेशन पढ़ना, 5-6 चैप्टर्स हैं। अपना हार्मोन्स का एक चैप्टर है, फिजियोलॉजी में वो आपको पढ़ना है ना। पैथोलॉजी में भी आपको सारी जितने भी पैथोजेंस है, जितने भी डिसीजेस होती हैं क्रॉप्स में, स्पेशली जो अपनी सीरियल्स क्रॉप्स और पल्सेस वगैरह में जो होती है फील्ड क्रॉप में, हॉर्टिकल्चर का इतना भी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, सीरियल क्रॉप पे हमको ज़्यादा ध्यान रखना है ना। सीड टेक्नोलॉजी की कोई सी भी एक बुक लगा लीजिए। फिर एक्चुअली में इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव लगाना है। अगर आप थर्ड ईयर में आ गए, आपको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, तो आप बीडी सिंह खोलिए, बीडी सिंह को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डिटेल पढ़िए। आपके पास टाइम है तो डिटेल्स में पढ़िए, है ना। वो आपको SRF में भी काम आएंगे, आपका नॉलेज भी इंप्रूव करेंगे। तो इस तरीके से आप उसकी तैयारी करना चालू करिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं, आप शुरुआत तो कीजिए किसी चीज़ की। शुरू करो, टाइम टेबल बनाओ, टिक लगाओ, सिलेबस कंप्लीट करो, जितना हो उतना करो। नहीं टाइम मिलता बाद में करेंगे। मैं भी लेक्चर्स डालते रहता था, अभी तो लॉकडाउन में डाल नहीं पा रहा हूँ, तो और डालूंगा लेक्चर्स, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लेक्चर्स भी अपन कंप्लीट करेंगे। टेस्ट सीरीज़ लगाओ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट डाल चुका हूँ मैं, उसको पढ़ो, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है आपको चीज़ें। और किस चीज़ की आपको पैनिक होती है ना, सब्जेक्ट टफ है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ जो मुझसे पूछते हैं स्टूडेंट्स की, कितना पढ़े सर, कितनी रैंक में, कितना मतलब कितने मार्क्स लेके आएंगे। तो अगर मान लो 400 सीट्स है ना, आपका 450 सीट्स है मान लो, तो ऑब्वियसली जो 450 टॉप स्टूडेंट रहेंगे उनको ही वो सीट अलॉट होगी। मार्क्स इसमें क्या करेंगे? तो जितना ज़्यादा कट ऑफ होगा उतना ज़्यादा वो सीट भरेगी। अपनी तो बेस्ट प्रिपरेशन आप करिए। प्लांट साइंस में वैसे भी बहुत गजब गजब के स्टूडेंट आ रहे हैं, बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। कंसेप्ट अपने क्लियर रखो और चीज़ें मत छोड़ो, साइंटिस्ट मत छोड़ो, डेट्स मत छोड़ो। पता है ये चीज़ें बोरिंग है, लेकिन ये पढ़ना है, इसके बिना काम नहीं होता। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। और नया आजकल एक्चुअली में एक ज़्यादा भी आपको पढ़ना चाहते हो तो अपना ये पढ़िए, मार्कर्स पढ़िए, है ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आई है आपकी, है ना, वो पढ़िए। तो इससे आपको क्या ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ही साथ में आपके। पढ़िए, आप इतना पढ़िए और बताइए फिर क्या प्रॉब्लम आती है ना। शुरू कीजिए आप, टाइम टेबल है आपके पास। टाइम टेबल में और एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, और टास्क दूंगा आपको बाद में। थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर टास्क देना चालू करूँगा। एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप का, डेली टास्क देंगे, डेली होमवर्क टाइप जो भी होगा एक ना, साथ में सबका हो जाएगा टाइम पे कंप्लीट में। देखेंगे बहुत सारी प्रोसेसेस करेंगे आगे। तो घबराओ मत, स्टार्ट बस जस्ट करो। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स चालू करना चाहते हैं वो फुंदन सिंह उठाओ यार, सिलेबस उठाओ, फुंदन सिंह उठाओ, टिक लगाओ और फुंदन सिंह पढ़ना चालू करो। ऑब्जेक्टिव्स लगाओ, कुछ तो जाएगा दिमाग में। थर्ड ईयर आते आते आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कितना पढ़ना है, कितना पानी में, कितने नहीं है। एक बार पेपर दे के देख लेना ट्रायल के रूप में, तो और क्लियर हो जाएगा आपको चीज़ें ना। तो ये देखो, समझो, प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट करो, मैं उसका और सॉल्यूशन बताऊंगा, वीडियो बताता हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।